अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन पे बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है ऑनसेट 8। ऑनसेट क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इस्तेमालात हैं और किन मरीज़ों को इस्तेमाल करनी चाहिए और किस कंडीशन में इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसको आपने कितने वक्त और दिन में कितनी दफ़ा इसको यूज़ किया जा सकता है और किस तरह से आपने और किस टाइम इसको इस्तेमाल ज़्यादा करना बेटर होता है और हाँ, उसको साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी मेडिसिन है ऑनसेट 8। अगर इसके नाम की बात करें तो ऑनसेट जो है वो इसका ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी आपने कोई भी मेडिसिन का नाम याद करना है ना, तो कोशिश करनी है ब्रांड नेम के नीचे वो जो छोटा सा नाम लिखा होता है जिसको आम ज़ुबान में साल्ट या फार्मूला भी कहा जाता है, वो आप याद करें। क्योंकि ब्रांड नेम जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो नीचे वाला वो छोटा सा ब्रैकेट में साल्ट लिखा होता है ना, उसको मेडिकल में एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कहा जाता है या फिर जेनेरिक नेम भी कहा जाता है और आम ज़ुबान में इसको साल्ट या फार्मूला भी आप कह सकते हैं। तो आपने ऑनसेट जो है वो इसका ब्रांड नेम अगर याद रखना है तो रख लें, अदरवाइज़ कोशिश करनी है इसका जेनेरिक नेम लाजमी याद रखें। अब आ जाते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके क्या क्या इस्तेमालात हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके साथ वोमिटिंग के इश्यूज़ हो जाते हैं, ऐसी ख़ास तौर पे ये फ़ीमेल्स के साथ भी ज़्यादा इशू होता है, लेकिन कुछ मेल्स के साथ भी इशू होता है। खैर फ़ीमेल्स में ज़्यादा ये इशू पाया जाता है जिनको वोमिटिंग या नोज़िया मतलब कि उल्टी होना बार बार या मतली होना। मतली क्या होता है कि उल्टी हो तो रही होती है लेकिन मतलब उल्टी आ नहीं रही होती, बस फील हो रही होती है, तो उसको कहते हैं मतली नोज़िया। तो नोज़िया जैसी कंडीशन होना, नोज़िया लाइक कंडीशन होना या वोमिटिंग होना बार बार, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल, इस तरह की मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इसको किस किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप ट्रीटमेंट से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनको ये कीमोथेरेपी जिनकी चल रही होती है, जिनके कैंसर के ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, उनको वोमिटिंग के बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं मेडिसिन्स की वजह से, कीमोथेरेपी या रेडियो एक्टिव उसकी वजह से, जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनकी वजह से। तो आप ट्रीटमेंट से कुछ टाइम पहले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी मज़ीद जैसे आपके डॉक्टर आपको बताएंगे आप वैसे ही यूज़ करें। ये सिर्फ एक जर्नल वीडियो होती है जो कि सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज होती है। और जब भी आपने कोई दवाई की जितनी भी डोज़ लेनी है, मिकदार लेनी है, वो आपने अपने डॉक्टर के हिसाब से ही लेनी होती है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुरू के महीनों में आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी ये है कि जैसे मैंने हमेशा बताया है कि आप जब भी प्रेगनेंसी की कंडीशन में हो, ख़ास तौर पे या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हों, फीमेल जो मदर होती हैं, दूध पिला रही होती हैं, वो इस कंडीशन में बिल्कुल भी कोई चीज़ भी खुद से ना ले, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को मशवरा करके उनको बता के लें। अच्छा, ये चीज़ है, तो आप प्रेगनेंसी में भी इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको ट्रीटमेंट्स के दौरान भी यूज़ कर सकते हो और सफ़र के दौरान भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को सफ़र की वजह से बहुत सारे मसले होते हैं, नोज़िया जैसी बार-बार दिल ख़राब होना, तो सफ़र से कुछ टाइम पहले जाने से पहले भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ इस्तेमालात थे और कंडीशंस भी मैंने आपको बता दी कहाँ-कहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं इसको आपने कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है और कौन-सा टाइम बेस्ट है। तो जब भी आपने, जैसे मैंने बताया कि ट्रीटमेंट से पहले या सफ़र से पहले जो शुरू का टाइम होता है बिल्कुल स्टार्ट का थोड़ा टाइम पहले, मतलब उससे घंटा पहले, तब आप इसको ले सकते हैं। खाना खाने के बाद बेशक ले लें, चाहे खाना थोड़ा-सा खा के ले लें या खाना बिल्कुल भी ना खाएँ, इसका कोई ख़ास इतना मसला नहीं होता। पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है, एक टाइम में एक ही टैबलेट का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अपनी जो भी आपकी कंडीशन होती है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप काइंडली किसी डॉक्टर को पहले विज़िट करें, उनको अपना मसला बताएं। हो सकता है कोई और रीज़न भी हो, कई दफ़ा स्टमक के प्रॉब्लम्स भी होते हैं या आंतों के मसले भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कई दफ़ा स्ट्रेस या दिमागी प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हो रहे होते हैं। खैर ये एक नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है। अच्छा जी, तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको मोटी-मोटी बता दी हैं कि क्या-क्या आपको देखना है, किस तरह से आपने अपनी डोज़ को डिसाइड खुद से कभी भी नहीं करना होता। हमेशा जो है ना प्रॉपर तौर पे विज़िट करना होता है डॉक्टर को, वही आपको चेक करके प्रॉपर हिस्ट्री लेके बताता है। अच्छा जी, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें, तो इस तरह की जितनी भी दवाइयाँ हैं या ये वाली जो मेडिसिन है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या बहुत मकदार में इस्तेमाल करना, बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के मसले रहना शुरू हो जाएंगे, आपका पेट सख्त होना शुरू हो जाएगा, ब्लोटिंग वगैरह, पेट में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपके सर में दर्द हो सकती है, सर भारी हो सकता है,
नींद के इश्यूज़ हो सकते हैं, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, और ड्राउजीनेस मतलब कुछ लोगों को थोड़ी बेहोशी सी या चक्कर आना, इस तरह के मसले भी आपको हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सबको ही इश्यूज़ हों। कुछ लोगों पे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स का असर होता है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ लोगों को भी इतने नहीं होते। तो ये हर बंदे की अपनी बॉडी के हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से होता है। अच्छा, और एक और चीज़ क्या है, मैं दोबारा भी एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब भी कोई दवाई का इस्तेमाल करें तो पहले किसी करीबी डॉक्टर को विज़िट करें, या अगर आपका फैमिली डॉक्टर है तो उसको अपना चेकअप प्रॉपर करवाएं। और हाँ, सबसे अहम बात है कि अगर आप बिल्कुल हेल्दी भी हैं फिर भी आप कोशिश करें हर 6 महीने के बाद अपने प्रॉपर चेकअप्स करवाएं, अपनी बॉडी के टेस्ट करवाएं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बीमारी आपके अंदर होती है और वो सिम्टम भी, अलामत भी नहीं दे रही होती, तो जिसकी वजह से बाद में बहुत से मसले हो सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और एक और चीज़ कि अगर आपको इस साल से एलर्जी है ऑनसेट से, तो भी आपको इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे आप ये दवाई खाएंगे आपको एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये थी सारी अहम बातें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको इस किस्म के कोई मसले हों एलर्जी वगैरह के, तो आपने अपने डॉक्टर को बताना है, वो कोई और दवाई जो है वो उल्टियों की लिख के दे सकता है आपको। अच्छा जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये सारी इसके हवाले से कुछ अहम अहम बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।